So the first question is the magnitude of buoyant force can be determined by option है Newton's law of viscosity, principle of momentum, Archimedes principle, Bernoulli's principle. So क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीएससी ए 2008 में. So magnitude of buoyant force can be determined by Archimedes principle. So option C is correct. Next question है center of buoyancy always option है coincide with the center of gravity, coincide with the centroid of the volume of the liquid fluid is displaced, remains above the center of gravity, remains below the center of gravity. So क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीएससी ए 2003 एंड 2007 में. So center of buoyancy always जो होता है वो remains below the center of gravity. So option D is correct. Next question is a floating body is said to be in a state of stable equilibrium. So option है when its metacentric height is 0, when center is above the center of gravity, when the metacenter is below the center of gravity, and last option only when its center of gravity is below its center of buoyancy. So question है यूपीपीएससी ए 2003 में. So a floating body is said to be in a state of stable equilibrium तब कहेंगे जब आपका मेटा सेंटर जो होना चाहिए वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर होना चाहिए. इट मीन्स व्हेन द मेटा सेंटर इज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर अ सर्कुलर प्लेट ऑफ 2 मीटर डायमीटर इमर्ज्ड वर्टिकली इन वाटर विथ इट्स टॉप एज 1 मीटर बिलो द वाटर सरफेस. सो ऑप्शन है 1.125, 2 मीटर, 1.215, 2.125. सो क्वेश्चन है यूपीपीएससी ए 2012 का. सो यहाँ पे आपको लोकेशन फाइंड करना है एंड फ्री सरफेस से जो सर्कुलर आपका प्लेट है उसके टॉप से जो डिस्टेंस गिवन है वो कितना गिवन है 1 मीटर गिवन है एंड डायमीटर कितना गिवन है, डायमीटर गिवन है 2 मीटर. सो आपको फाइंड करना है सेंटर ऑफ प्रेशर. सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेकर टॉप फ्री सरफेस तक की डिस्टेंस जो होती है वो h बार होती है. सो यहाँ पे हम लोग h बार फाइंड कर लेते हैं. इट मीन्स 1 प्लस 2/2 दैट मीन्स 2 मीटर. सो फाइंड करना है h सेंटर ऑफ प्रेशर दैट इज h स्टार दैट इज IG अपॉन h बार प्लस h बार. सो अगर एरिया इसका कितना हो जाएगा π/4 इंटू डी स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर. So that is π/4 into 4 that is pi, and moment of inertia that is π/64 into d की पावर that is 2 की पावर 4. So put करते हैं π/64 into 2 की पावर 4 into 1 अपॉन ये हो जाएगा pi into pi and h bar that is 2 plus 2. सो उसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये वैल्यू आएगी बेसिकली सॉल्व करने पर ये वैल्यू आएगी 0.125 प्लस 2. पाई से कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा एंड 2 वाले सोल्यूशन क्या होगा दैट इज 2.125 मीटर. सो एज स्टार्ट कितना होगा, सेंटर ऑफ प्रेशर कितना हो गया दैट इज 2.125. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर अ वर्टिकली इमर्ज्ड सरफेस फ्रॉम द लिक्विड सरफेस इज गिवन बाय ऑप्शन है IG अपॉन AH बार माइनस AH बार, IG अपॉन H बार माइनस AH बार, X बार है H बार नहीं. So next question is the depth of center of pressure for a vertically immersed surface from the liquid surface given by IG upon AX bar minus AX bar, IG upon X bar minus AX bar, AX bar upon IG plus X bar and IG upon AX bar plus X bar. So center of pressure जो होता है that is H, अगर बात किया जाए H स्टार so से रिप्रेजेंट करेंगे तो IG upon होता है AX bar plus X bar. So option D is correct. Next question है center of pressure for an inclined plane surface is option है IG sin square theta upon AX bar plus X bar. B option है IG into sin theta upon AX bar plus X bar.
सी ऑप्शन है आई जी अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एक्स बार माइनस एक्स बार एंड आई जी अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर एक्स बार प्लस एक्स बार। सो क्वेश्चन है यूपीएससी ए। सो सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर एन इंक्लाइंड सरफेस के लिए होता है आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एक्स बार प्लस एक्स बार। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है for a vertical rectangular plane surface is submerged in water such that its top and bottom surfaces are 1.5 meter and 6 meter respectively below the free surface. So the position of center of pressure below the surface will be at a distance of, so option is 3.75, 4, 4.2, 4.5. So क्वेश्चन पूछा गया है आरकेपीएससी ए 2013 में। सो यहाँ पे रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस कह रहा है एंड टॉप एज जो है वो 1 मीटर है फ्रॉम द फ्री सर 1.5 मीटर फ्रॉम द फ्री सरफेस से एंड द बॉटम एज जो गिवन है वो कितनी है 6 मीटर है फ्रॉम द फ्री सरफेस से। सो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो गई 4.5 मीटर। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे होगा सी जी, तो सी जी लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दैट इज एच बार हमने मान लिया। सो एच बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 4.5 by 2 plus 1.5. It means 2.25 plus 1.5. That means 3.75 मीटर। सो 3.75 हो गया। सो हमको फाइंड करना है दैट इज, ये बात की है वर्टिकली। सो हमको पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है दैट इज एच स्टार। सो आई जी अपॉन ए एच बार प्लस एच बार। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा रेक्टेंगुलर क्या होगा बी डी क्यू अपॉन 12 होगा। तो बी हम उसको मान लेते इसको बी की फॉर्म में मानते हैं विड्थ। तो बी और डी कितना है 4.5 का क्यूब अपॉन 2 है इंटू 1 अपॉन एरिया कितना होगा बी इंटू डी दैट इज बी इंटू 4.5 इंटू एच बार की वैल्यू क्या है 3.75 प्लस 3.75। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 4.2 मीटर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शैल बी प्रेशर हेड ऑफ अ लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक 0.8 फॉर अ प्रेशर ऑफ हेड 100 मीटर ऑफ वाटर। ऑप्शन 80 मीटर 125 मीटर 160 मीटर 64 मीटर आरपीएससी 2012 में। सो यहाँ पे मान लेते हैं प्रेशर हेड जो वाटर का है प्रेशर हेड जो लिक्विड का है वो सेम है। तो दैट इज पी इक्वल टू क्या होता है रो जी एच। तो रो डब्ल्यू इंटू जी इंटू एच डब्ल्यू इज इक्वल टू पी एल इंटू जी इंटू एच एल। सो ये कैंसिल हो गया। डेंसिटी कितनी हो गई वाटर की 1000 हो गई। एच डब्ल्यू कितना है 100 है एंड लिक्विड की कितनी हो गई स्पेसिफिक 0.8 इंटू 1000 इंटू एच एल। सो 1000 से कैंसिल हो गया दैट इज 100 अपॉन 0.8 इज इक्वल टू एच एल। तो एच एल कितना आ गया, तो एच एल की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 125। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ प्रेशर बिटवीन द एक्स एंड वाई लोकेटेड रेस्पेक्टिवली एट अ डेप्थ ऑफ 0.5 मीटर एंड 2 मीटर below the constant level of water in a container is option 1:2, 1:4, 1:6, 16, none of these. So RPSC 2013 में। So P is equal to क्या होता है रो जी एस होता है। तो that means P is directly proportional to H. So P x upon P y is equal to H x upon H y. So depth given है 0.5, 0.5 upon 2. So that means 1:4. So px ratio py कितना होगा 1:4. So option B is correct. Thank you.